आप सभी ने कई लोगों को देखा होगा कि उनके साथ जीवन में कुछ भी होता है तो वो इसका कसूरवार या इसकी गलती खुद को नहीं देते, बल्कि उनकी आदत होती है वो दूसरों को दोष देते हैं। वो जीवन में किसी भी फील्ड में हो और जब वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं तो वो ये महसूस नहीं करते हैं कि हाँ हमारी गलती हो सकती है, बल्कि वो परिस्थितियों को, चीजों को और लोगों को दोष देने लगते हैं कि अगर मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं जरूर इस चीज में सक्सेस हो पाता, लोगों की अगर हमें मदद मिल जाती तो हम जरूर सक्सेस हो पाते। और ऐसे ही बहुत सारे बहाने उनके पास होते हैं। वो अपनी गलतियों को नहीं देखते हैं कि क्या मैंने ही कुछ गलती तो नहीं की जिस वजह से मैं सक्सेस नहीं हो पाया हूँ। तो अगर आप सभी या आप में से जो भी ये सोच रखने वाले हैं या उनके अंदर ये सोच आती है तो आज का ये वीडियो और आज की ये स्टोरी उनकी सोच बदलने में जरूर मदद करेगी। चलिए तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने इस YouTube चैनल पर, और आशा करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और साथ साथ पॉजिटिव होंगे, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि सिर्फ पॉजिटिव रहने से ही हम अपनी लाइफ के बहुत सारी परेशानियों को अपने आप ही दूर कर सकते हैं। मीन्स हम अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा आसान बना सकते हैं। तो चलिए आज की स्टोरी जो है वो एक ऐसे आदमी की है जिसकी सोच एकदम नेगेटिव थी, जो हमेशा सिर्फ गलत सोचता था और दूसरों को दोष देता रहता था। एक ऐसा व्यापारी जो व्यापार करने के लिए अपने शहर से कहीं दूर दूसरे शहर में जा रहा था। तभी उसी बीच में उसे एक राजस्थान से ही गुजरता है तो उसे वहां रेगिस्तान मिलता है, और रेगिस्तान मिलता है वहां तक पहुंचते पहुंचते वो बहुत थक चुका होता है और उसे बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई होती है। और वो तो हमेशा नेगेटिव सोचने वाला था, हमेशा वो गलत ही सोचता था। जैसे ही वो वहां से गुजरा और उसे बहुत जोर से प्यास लगी, उसने अपनी बोतल की तरफ देखा जो खाली हो चुकी थी। अब उसे लगा कि अब मैं क्या करूं, मुझे प्यास बहुत तेज लगी है, मैं बिल्कुल भी आगे अब इसके आगे नहीं जा सकता बिना पानी के। वो वहीं रुक करके उतरा और उसने देखा, उसने सोचा कहीं मुझे कुछ पानी मिल जाए। और जब वो देखता है तो चारों तरफ ना कोई पेड़ है ना कोई पानी की कोई जगह है। बस वो खड़े होकर सोचने लगता है कि हे भगवान ये कैसी जगह है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। काश अगर मेरे पास ये कुछ चीजें होती, कुछ संसाधन होते तो मैं इस जगह को एकदम हरा भरा कर देता, क्योंकि यहाँ से जो भी लोग गुजरते होंगे वो परेशान होते होंगे जैसे मैं हो रहा हूँ। तभी वो ऐसे ऊपर भगवान की तरफ इशारा करते हुए ये सब सोचता है, और जैसे ही वो सिर को नीचे करता है और एकदम सामने वो देखता है एक कुआं दिखाई देता है उसे। वो दौड़ते दौड़ते वहां जाता है और देखता है कि कुआं फुल पानी से भरा हुआ रहता है। ये सोचकर उसे खुशी होती है, लेकिन फिर भी वो नेगेटिव था। वो फिर भगवान से कहता है कि हे भगवान ये कुआं तो मुझे मिल गया, अब मैं पानी इससे निकालूं कैसे। ये जैसे ही वो सोचता है और वो इधर उधर देखता है तभी उसे कुछ दूर पर एक रस्सी पड़ी हुई मिलती है। वो रस्सी लेकर आता है और उस कुएं, बाल्टी और रस्सी पड़ी रहती है, वो उसको उठाता है और उस कुएं से पानी को निकालता है। अब वो जब पानी को निकाल लेता है तो वो बोलता है मैं इतनी दूर आ चुका हूँ, अब इतने सारे पानी को वहां तक लेकर के कैसे जाऊं। फिर भगवान को कोसता है कि भगवान ये सब तो ठीक है पर मेरे पास कुछ और भी चीज तो होती, तब तो मैं वहां तक जा सकता था। जैसे ही वो पीछे पलटता है उसे एक ऊंट दिखाई देता है। जैसे ही उसे ऊंट दिखाई देता है तो उसके दिमाग में एकदम हलचल होती है और वो सोचता है मैं जो जो चीजें सोच रहा हूँ वो चीजें तुरंत होती क्यों जा रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं जो मैंने सोचा था कि मुझे अगर सारे संसाधन मिल जाएं तो मैं इस जगह को हरा भरा कर सकता हूँ। और वो ये सोच करके ही एकदम घबरा जाता है और वहां से ये सारी चीजें छोड़कर दौड़ने लगता है। जैसे ही वो आगे दौड़ता जाता है एक कागज का बहुत बड़ा टुकड़ा आकर के उससे चिपक जाता है। जब उस कागज के टुकड़े को वो उठाकर देखता है और उसमें पढ़ता है कि क्या लिखा है, तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि तुमने ही कहा था ना कि तुम संसाधन दे दो तो मैं इस जगह को हरा भरा बना सकता हूँ। तो तुम्हें कुआं भी मिल गया, उससे पानी निकालने के लिए बाल्टी और रस्सी भी मिल गई, और उसको
मतलब इधर से उधर ले जाने के लिए ऊंट भी मिल गया। अब तुम इससे अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हो? जैसे ही वो उस पर्ची को पढ़ता है वो और घबरा जाता है और वो जो वहां से छोड़ करके भाग जाता है और वो लौटकर वापस नहीं आता, क्योंकि वो सोचता है कि अरे मैंने कहाँ से ये जिम्मेदारी के लिए बोल दिया, मैं ये नहीं कर सकता, इतना सारा इतना बड़ा जगह को हरियाली हरा भरा करना मेरे बस का काम नहीं है। वो ये सब चीजों को छोड़कर वहां से निकल जाता है। तो इस स्टोरी से आपको क्या समझ आ रहा है? ये स्टोरी उन सभी लोगों के लिए है जो कई लोग ऐसे हैं जो उनके सामने कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, कोई भी जिम्मेदारी आती है और जब वो उस जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभा पाते हैं, उसको पूरा नहीं कर पाते हैं या कह सकते हैं उसको सक्सेस नहीं हो पाते हैं उसमें, तो वो लोग क्या करते हैं? परिस्थितियों को दोष देते हैं, लोगों को दोष देते हैं, चीजों को दोष देते हैं कि अगर मेरे पास पैसा होता तो आज मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाता, आज अगर मेरे पास ये चीज होती तो मैं शायद इस काम को और बेहतर तरीके से कर पाता, अगर लोग, मेरे बॉस, मेरे घर वाले, बाहर वाले सब लोग मुझे सहयोग देते तो मैं बहुत आगे जा पाता। तो ये सारी चीजें जिन चीजों को हम दोष देते हैं, बल्कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी जो जिम्मेदारी है, जिस काम को आपने लिया है उसको पूरा करने का जिम्मेदारी भी आपके ऊपर आती है। देखिए, कभी भी कोई भी चीज आपके अकॉर्डिंग हर चीज हो जाए ये जरूरी नहीं है। कभी हमारी चीज कुछ हमारे साथ कुछ हमारे अकॉर्डिंग हो सकता है, लेकिन कुछ नहीं भी होगा। लेकिन हमारा लक्ष्य जब पक्का है कि हमें इस चीज को पाना है, चाहे उसके बीच कितनी भी रुकावटें आए, लेकिन हम उस रुकावटों को दोष नहीं दे सकते, चीजों को दोष नहीं दे सकते, बल्कि हमें अपनी गलती को सुधारना है। हमसे कहाँ गलती हो रही है, क्यों हम सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। लोग तब तक आपको नहीं हरा सकते जब तक आप खुद हारने की बारे में ना सोचें। लोग जब तक आपको गिरा नहीं सकते जब तक आप खुद नहीं सोचते। आप तभी गिरते हो जब आप खुद अपने आप को कमजोर मानने लगते हो, कमजोर सोचते हो। तो आज की स्टोरी आप सभी या उन सभी लोगों की सोच को बदल सकती है कि जो इंसान ये सोचकर लोगों पर दोष डालकर आलस में पड़कर चीजों से और अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाते हैं कि उनके पास ये फलाने व्यक्ति के पास ये चीजें हैं इसलिए वो सफल है, हमारे पास ये चीज नहीं है इसलिए हम सफल नहीं है और ना ही हो पाएंगे, और हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाते हैं। वो जीवन में कभी सक्सेस नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो दूसरों पर दोष दे रहे हैं, दूसरे कभी नहीं बदलने वाले, परिस्थितियां कभी नहीं बदलने वाली, लोग कभी नहीं बदलने वाले। लेकिन अगर हम बदल जाएं, हम अपनी जिम्मेदारी को पक्के तरीके से और अपने लक्ष्य को पक्के तरह से निश्चय कर आगे बढ़े तो हम जरूर सफल हो पाएंगे। तो आज की इस स्टोरी का मोटिव केवल यही था कि अगर आप ऐसी सोच रखते हैं तो ऐसी सोच को खत्म करिए और अपने लक्ष्य के प्रति अपना निश्चय रखिए और जुनून के साथ उसमें आगे बढ़िए। कोई भी परिस्थिति, कोई भी लोग आपके रास्ते को कभी नहीं रोक पाएंगे। तो चलिए फिर आज के वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं और आशा करती हूँ कि आप सभी को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो लोग पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं उन सभी को मेरा बहुत ज़्यादा थैंक यू।